लेकर हम दीवाना दिल भाग 52। चौहान मेंशन। सम्राट अपनी आंखें बंद करके गुस्से को कंट्रोल करके गुस्से में बोला, विपुल उस इंसान का नाम जानना है मुझे जिससे सिया की शादी हुई थी। मुझे सिया की पहली शादी का पूरा सच जानना है जो तुम मुझे बताओगे। सम्राट की बात सुनकर विपुल का चेहरा पीला पड़ गया था। इस बार सम्राट विपुल पर चिल्लाते हुए बोला, विपुल मैंने कहा मुझे सच सुनना है तो बोलो सच क्या है। विपुल डरते हुए सच बोलना शुरू करता है। वहीं दूसरी तरफ रुद्र मंदिरा के साथ अपने अपार्टमेंट में था जो उसे सम्राट ने उसके बर्थडे पर गिफ्ट दिया था। रुद्र अपने रूम में बेचैनी से चहलकदमी कर रहा था। मंदिरा गुस्से में बोल, रुद्र सच बता रही हूँ, अगर मैंने भी उस सिया को तुम्हारे भाई के घर से और उसकी जिंदगी से नहीं निकाला ना तो मैं भी मंदिरा नहीं। उस सिया की वजह से पहली बार मेरी इतनी इंसल्ट हुई, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हॉन्थ उठाने की। अब इसकी सजा भी उस सिया को भुगतनी पड़ेगी। द्र मंदिरा को जवाब देते हुए बोला, मंदिरा सिर्फ तुम्हारी ही नहीं मेरी भी इंसल्ट हुई उस सिया की वजह से। आज तक दादू और भाई ने मेरे ऊपर कभी चिल्लाया तक नहीं था और आज उन्होंने उस दोटके की लड़की के लिए मेरे ऊपर हॉन्थ उठा दिया। वाकई वो लड़की सिया कितनी चालाक है, कितनी आसानी से मेरे ही बड़े भाई की बीवी बनकर बैठी है। लेकिन मुझे तो डर इस बात का है कि कहीं भाई को ये सच ना पता चल जाए कि गलती सिया की नहीं बल्कि हम दोनों की है। अगर ऐसा हुआ तो भाई पता नहीं क्या करेंगे। मंदिरा रुद्र से बोली, रुद्र सम्राट भाई को हमारा सच पता चले उससे पहले ही हमें उस सिया को उनकी लाइफ और उनके घर से बाहर निकलवाना होगा। मंदिरा की बात सुनकर रुद्र अपना सर हाँ में हिला देता है। फिर वो दोनों सिया के खिलाफ प्लान बनाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुबह से आधी रात हो गई थी लेकिन सम्राट अभी तक घर नहीं आया था। सिया हॉल में टेंशन से टहलते हुए सम्राट का इंतजार कर रही थी। ना जाने उसने कितनी ही कॉल सम्राट को की थी लेकिन सम्राट ने उसका फोन नहीं उठाया था। तभी विपुल सम्राट को संभालते हुए मेंशन के अंदर आता है। सिया जल्दी से सम्राट के पास जाकर विपुल से बोली, विपुल जी का हुआ, सम्राट जी को आप उनको ऐसा काहे पकड़ हैं। विपुल सिया को जवाब दे पाता उससे पहले ही समोट अपनी लड़खड़ाती आवाज में बोला, वयों सिया तुम मुझे कुछ होने का इंतजार कर रही थी ताकि मैं मर जाऊं, उसके बाद मेरी पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो जाए और तुम अपने पहले पति के साथ ऐश कर सको। सम्राट का ये ताना सिया के दिल को छलनी कर गया था। सिया सम्राट से बोली, आप शराब पिए हैं सम्राट जी, अभी आप होश में नहीं, जब होश में आइएगा तब बात करेंगे हम आपसे, अभी आप चलकर सो जाइए। सम्राट सिया को गुस्से में घूरते हुए बोला, मेरे ऊपर ऑर्डर चलाने वाली तुम होती कौन हो। ये मेरा घर है, मैं सोऊं या जागूं तुम्हें उससे क्या, तुम जाओ अपना काम करो। सिया अपने आंसू छुपाते हुए विशुल से बोली, विशुल जी आप जाए, हम इनको कमरा तक ले जाएंगे। विपुल हमें अपना सर हिला देता है। सिया जैसे ही सम्राट को सहारा देने के लिए उसके पास आती है, सम्राट सिया को अपना एक हॉन्थ दिखाकर रोकते हुए बोला, मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत नहीं है सिया, मुझे विपुल रूम तक छोड़ देगा, तुम दूर रहो मुझसे, तुम सिर्फ एक धोखा हो। सम्राट की बात सुनकर सिया रो देती है। विपुल को सिया के लिए बहुत बुरा लग रहा था। तभी वहां दादाजी आते हैं और विशु से कहते हैं, विपुल जाऊं ठाकुर सम्राट सिंह चौहान को उनके रूम तक छोड़कर आओ क्योंकि वो अभी अपने होश में नहीं है। सम्राट अपने सामने दादाजी को देखकर फीकी हंसी हंसते हुए बोला, ठाकुर प्रवर्धन सिंह चौहान तो आ गए आप, क्या खेल खेला आपने मेरे साथ, अपने ही पोते के साथ इतना बड़ा धोखा मानना पड़ेगा। रोहन भी अब तक हॉल में आ गया था।
प्रवर्धन जी जैसे ही गुस्से में सम्राट को कुछ बोलने वाले होते हैं, वैसे ही रोहन उनसे बोला, नानू भाई ने बहुत ज्यादा देख की है, वो अभी अपने होश में नहीं है, तो प्लीज नानू अभी भाई से कुछ मत बोलिए, सुबह उनसे बात कीजिएगा। फिर रोहन विपुल से बोला, चलो विपुल, मैं तुम्हारी हेलिया करता हूँ भाई को रूम तक पहुँचाने में। फिर रोहन और विशु सम्राट को लेकर उसके रूम की तरफ चले जाते हैं। प्रवर्धन जी सिया से बोले, बेटे हम सम्राट से बात करेंगे, अभी तुम भी जाओ, आराम करो जावे। कुछ देर बाद जब सिया रूम में आती है तो सम्राट बेड पर लेटा हुआ था, वो नशे के कारण सो गया था। रोहन और विपुल पहले ही सम्राट को सुलाकर रूम से बाहर जा चुके थे। सिया भी बेड पर आकर सम्राट के सीने पर अपना सर रखकर लेट जाती है। उसके आंसू सम्राट के सीने पर गिर रहे थे। सम्राट अगर जाग रहा होता तो शायद सिया से लड़ने लगता, उसे खुद से दूर करने लगता, लेकिन अभी तो वो इतने नशे में था कि उसे होश ही नहीं था किसी। सिया ऐसे ही सम्राट के सीने पर अपना सर रखकर लेटकर रोने लगती है। उसके आंसू सम्राट की शर्ट को भिगो रहे थे। सिया ने सम्राट को अपनी बाह में इतनी कसकर जकड़ा हुआ था जैसे अगर उसने थोड़ी सी भी पकड़ सम्राट पर ढीली की तो सम्राट उसे छोड़कर चला